और 3-4 बार ऐसा भी समय आया मेरे माँ बाप को तो ये भी नहीं पता कि मैं सुसाइड पॉइंट में जाता और वहाँ से वापस आ जाता। ऐसा भी क्षण था बेटा जिस दिन 3-3, 4-4 दिन बिना खाए बीतता था। पिताजी श्री राजेश कुमार शर्मा, उनके पास एक किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करता, तो हर महीना 50,000 रुपए लिमिट था उसका, तो हर महीना 5,000 निकालते थे और मुझे भेजते थे उस समय, और मेरा खर्चा पूरा होता था। और जब वो पैसा धीरे धीरे करके लिमिट खत्म हो गई तो बेटे बोले बेटा घर आओ। में आपको प्रयागराज शहर नहीं पूरे इंडिया में अगर कोई पढ़ा दिया तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा नहीं, और इतनी ज्यादा सुविधा कोई दे दिया तो मेरा नाम करने के बाद डॉक्टर सीपी शर्मा सर भी बैठे हैं कि 9 डेसिबल दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। साइंस कहता है एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द सहती है। कोई जवाब नहीं है साइंस के पास। ये इंसान जब ठान लेता है ना, इंसान जब ठान लेता है तो मेरी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी। सबकी शुरुआत छोटे से गांव से ही होती है, और वो गांव ऐसा था, दादाजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी रहे और एक उम्मीद थी कि एनडीए में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भारतीय सेना में अपने आप को उस पद तक लेके जाना है जो एक सर्वोच्च पद होता है। लेकिन शायद जो खुद से वो वादा था किया हुआ वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें रही, उसको तो कहा नहीं जा सकता कि वो क्या समस्याएं रही, क्या सिचुएशंस थी। जब छोटा था तो दादाजी का चेहरा भी अब याद नहीं आता है। दादी थी वो भी एक्सपायर कर गई। घर की कंडीशन बड़ी बुरी हो गई, इतनी बुरी कि शायद साइकिल भी पंचर हो जाती थी तो 2 रुपए नहीं होता था कि उस साइकिल का पंचर बनवा लिया जाए। और वो दौर था पढ़ाई का। जब 10th पास हुआ, 12th पास आउट करने के बाद एनडीए की तैयारी करने के लिए प्रयागराज शहर 2008 में आ गया। उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करती थी, सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, और मेरे पास 4,000 रुपए थे। उस 4,000 रुपए मैंने जमा किया, और कुछ दिन बाद जब पैसा कम पड़ा तो पापा जी के पास, मेरे पिताजी श्री राजेश कुमार शर्मा, उनके पास एक किसान क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। आप लोग जानते रहे होंगे, सुना है ना किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो हर महीना 50,000 रुपए लिमिट था उसका, तो हर महीना 5,000 निकालते थे और मुझे भेजते थे उस समय, और मेरा खर्चा पूरा होता था। और जब वो पैसा धीरे धीरे करके लिमिट खत्म हो गई तो बेटे बोले बेटा घर आ जा। तो मुझे लगा घर आ जाऊंगा पापा तो फिर सपने तो अधूरे रह जाएंगे, और सपने तो अब पूरे नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके साथ जुड़ता रहा, मेहनत करता रहा। ये नहीं सोचा आगे सफल होऊंगा या नहीं, कुछ मिलेगा या नहीं, निस्वार्थ भावना से जिसके साथ लगा रहता था। ईश्वर से भी नहीं मांगता था। मंडे व्रत रहता था 4 साल। ये मत सोचना बीवी के लिए मांगने के लिए करता था कि अच्छी बीवी मिल जाए, ऐसा नहीं था, है ना। निस्वार्थ भावना से रहता, खुश रहता था। और 3-4 बार ऐसा भी समय आया मेरे माँ बाप को तो ये भी नहीं पता कि मैं सुसाइड पॉइंट में जाता और वहां से वापस आ जाता। ऐसा भी क्षण था बेटा जिस दिन 3-3, 4-4 दिन बिना खाए बीतता था। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, पानी पी के चलता था। उसके कमरे में जाता तो वो मना कर देता, उस दोस्त के कमरे में जाता तो वो मना कर देता। तो ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। फिर एक छोटी सी नौकरी मिली 3,500 रुपए की, वो मेरा कैरियर था, और वहां से स्टार्ट किया। और वहां से स्टार्ट करते करते आज समय ने कहां पहुंचा दिया खुद भी नहीं विश्वास होता है। बस ये होता है कि निरंतर प्रयास यही है कि चलता रहे। और इसके बाद हमारा अगला जो पायदान है, जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपना पैर पसारने जा रहा है, वो आपका जयपुर शहर जाने वाले हैं, और जयपुर शहर के बाद सीधा बेंगलोर सिटी पहुंचेंगे, फिर भोपाल जाएंगे। तो एक बड़ा पड़ाव है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इतनी कम फीस में आपको प्रयागराज शहर नहीं पूरे इंडिया में अगर कोई पढ़ा दिया
तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा नहीं, और इतनी ज्यादा सुविधा कोई दे दिया तो मेरा नाम जितेंद्र शर्मा नहीं। और दूसरी चीज, अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया, मैं कई कोचिंग वालों से मिला, बैठा साथ में, उन्होंने कहा अबे किया क्या तू, ऐसा क्या किया कि सिलेक्शन आ गया? मैंने कहा सर पढ़ाया मैंने। लोगों ने कहा अग्निवीर आया, उसने प्रोटेस्ट किया, एक दूसरे को देखने में 2-3 महीने तो ऐसे निकल गए। मैंने कहा सर मैंने 2-3 महीने जाया नहीं किया, वो 2-3 महीना मेरे बच्चों के लिए था। और सिचुएशन बताऊं, 200 बच्चों से ऊपर का रिजल्ट आया इंडियन एयरफोर्स में। और मैं जब मीडिया को भेजता हूं कि आप ये लगाना है, तो मैं मीडिया को ऐसे नहीं देता। मीडिया को बच्चे का नाम, बच्चे का एनरोलमेंट लिस्ट, बच्चे का एडमिशन फॉर्म, ये सारी चीजें देने के बाद बच्चे का फॉर्म देता हूं और बोलता हूं सर अगर लगता है, मोबाइल नंबर भी दे रहा, लगता है कि न्यूज लगानी चाहिए, सबसे बात कर लो, उसके बाद न्यूज लगाना। तब कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की न्यूज लगती है और मीडिया वाले कहते हैं सर आप एक ऐसा बंदा है, ये एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां से हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिलता है, ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। और मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा पूरा प्रयास होता है, मैं पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड मुझे प्रॉपर सूचना देता रहता है। अगर ये सूचना मेरे तक नहीं आ पाती और आप तक पहुंचती है कि अगर आपके गांव में, आपके परिवार में कोई शहीद हुआ है इस देश के लिए, तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, खड़ा है। और आपसे बताऊं कि जो भी होगा, कहा जाए तो मंथली मेरे से जितना भी हो बन पड़ेगा, मैं पूरी सहायता करूंगा, पूरी मदद करूंगा। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूं कि बात वहां तक जरूर पहुंचाएं अगर ऐसा है। और बहुत बातें तो नहीं कर सकता। उसके बाद ये था कि सेना के बारे में कैसे अवेयर किया जाए। स्कूल जाता था, 11,000 किलोमीटर बाइक मैंने चलाई है, एक स्कूल में गया, सेना के बारे में बताया, बताने के बाद लोगों को जोड़ा, उसके बाद उन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराया। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, अभी एडीजी सर और बड़े भैया के द्वारा वो सम्मानित किए जाएंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एडीजी सर हैं और उनके द्वारा भी सम्मानित किया जाएंगे। 50-50 हजार रुपए का कैश प्राइज आपके सामने बच्चों को मिलेगा। उसके अलावा जो हमारी स्कॉलरशिप है, जैसा कि हमने कमिटमेंट किया है कि जो 1 से लेकर 10 रैंक के कैडेट्स हैं, वो भारत में कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पूरा वहन करेगा, रहने के लिए, खाने के लिए और पूरी पढ़ाई के लिए। और एक लास्ट छोटा सा मोमेंट मेरे अध्यापकगण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब कोहिनूर के वो हीरे हैं, या कहा जाए तो एक माले के वो मोती हैं जो शायद आपके बिना वो माला कंप्लीट नहीं होता है। आप सब बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात बीवी बच्चे सब भूल के आप सब अध्यापकगण हमारे साथ मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। यही प्रेरणा आप सबसे मिलती है। इवन मेरे बड़े भाई अनंत सर भी हैं, अनंत सर से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, बहुत कुछ बताते हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है। अभी उम्र नहीं है, ज़्यादा नहीं समझ उतनी, लेकिन कुछ ना कुछ संभावना होती है कि सबसे मिलता रहे। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कहूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। 10 साल मैंने इस फील्ड में बिताए हैं, 10 साल, क्या नहीं खोया और क्या नहीं पाया, 10 साल लग गए। अगर कहा जाए तो धीरू भाई अंबानी जी का भी आप लोग उदाहरण देते हैं। कहते हैं ना कि अगर ठान लो तो दुनिया की हर एक चीज मिल जाती है। कहते हैं ना कि 9 डेसिबल दर्द के बाद, डॉक्टर सीपी शर्मा सर भी बैठे हैं, कि 9 डेसिबल दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। साइंस कहता है एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द सहती है। कोई जवाब नहीं है साइंस के पास। ये इंसान जब ठान लेता है ना, इंसान जब ठान लेता है तो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन ठानना तो पड़ेगा भाई, बिना ठाने कुछ मिलने वाला नहीं। तो आप सब बच्चों का, प्यारे बच्चों का मैं प्रयागराज की धरती पर स्वागत करता हूं। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, AFCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.